अरे कान्हा से मरते मरते ये हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते ओ ये हाथ ना थके हैं, अभिदान करते ओ ये हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते बोले लाश लेकर की कान्हा ने है जलाई, जब लाश धरती की तेज ज्वाला आवाज एक आई, धरती की तेज कन्हैया जी ने हथेली पर रखी और जलाई तो एक ऐसी आवाज आई जिसमें कन्हैया जी और जितने भी वहां पे सेना थी, कर्ण के भाई बंधु जितने भी राजा थे, सब उस आवाज को देखकर एकदम चौंक से गए कि ये आवाज कहां से आई। लेलास जब कर्ण की मोहन ने है जलाई, वो धरती की तेज ज्वाला आवाज एक आई, कान्हा को हुआ विस्मय, ओ कान्हा को हुआ विस्मय, वो याद करते करते ओ ये हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते ये सबके दिल में एकदम अचंभा सा हुआ, हो दिल में हुआ अचंभा, क्या बात थी निराली, दिल में हुआ अचंभा, क्या बात थी निराली, आवाज कहाँ से आई, वो बात गई है खाई, आवाज कहाँ से आई,
लग सोचने यो राजन, हो लग सोचने यो राजन, अभी हाथ मलते मलते तो ये हाथ ना थके, जीवन सफल है मेरा और मेरे भाग्य अति बड़े हैं, जीवन सफल है और दुनिया को देने वाले मेरे सामने खड़े हैं, दुनिया वो क्या बात थी। उस आत्मा ने आवाज की और कहा, हे प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, जो दुनिया को देते हैं वो आज मेरे सामने खड़े हैं। वो आवाज थी कि जीवन सफल है मेरा, मेरे भाग्य अति बड़े हैं, वो दुनिया को देने वाले मेरे सामने खड़े हैं, भक्तों को साथ लेना, वो भक्तों को साथ लेना, दुनिया से चलते चलते वो ये हाथ ना थके, ये हाथ ना थके हैं अभिदान करते करते। हे प्रभु, कन्हैया से कही कर्ण ने मर रहा हूं लेकिन अभी थकान नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा है, पहले कहा था भगवान जब मिले थे कर्ण से तब कि जब मेरी मौत हो तो ऐसी जगह मेरा अंतिम संस्कार करना जहां कोई आज तक जलाना है, ऐसी जगह मुझे जलाना जहां आज तक कोई जलाना। भैया भगवान ने जाते जाते अपने सखा कर्ण को, अपने प्यारे कर्ण को छाती से लगा लिया। सभी दल इकट्ठे हो गए। अर्जुन रो रो करके परेशान कह रहे, मैं कैसा भैया हूं जो मैंने अपने भैया का वध अपने हाथों से कर दिया, मैं बड़ा भागा। सांत्वना दी भगवान ने।
अंतिम संस्कार किया भगवान ने कराया कर्ण का। उस दिन का युद्ध उसी दिन समाप्त हुआ। अब धीरे 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 भाइयों 18 दिन में सब कुछ चला गया। सब बड़े बड़े वीर मारे। लेकिन भैया एक दिन की बात, जब महाभारत का युद्ध पूरा विराम हो गया, सब चले गए इधर उधर, कोई नहीं बचा। अब पांडव भगवान कन्हैया के साथ द्रौपदी कुंती को लेकर के जितने भी प्राणी बचे हुए, जितने भी वीर बाकी हैं, सब लेकर के पितामह भीष्म से मिलने के लिए चले। पितामह भीष्म से जब मिलने के लिए पहुंचे हैं तो पितामह जी से मिले। पितामह को जाते ही जाते सबने प्रणाम किया। भगवान को देख करके पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे प्रभु, और आंखों में अश्रुधारा बह गई। रो करके एक ही बात कही, प्रभु कि जिह्वा ने एक प्रणाम छोड़े, आगे अक्षर भी कहा नहीं। भगवान को देखा, आंखों से आंखें मिली रहे, आंखों में बल हो रहा। आंखों में केवल आंखों से मिलन हुआ। प्रणाम करने के बाद कोई शब्द नहीं था। भगवान कहने लगे, कैसी इच्छा है, क्या महसूस कर रहे हो, आप कैसे हो? तो पितामह भीष्म एक बात कहने लगे, प्रभु हम तुम तो क्या थे ईश्वर, कठपुतले थे बट फूट गए। हम तो कठपुतले थे, इच्छा तो आपकी थी। हम तुम क्या थे, कठपुतले थे, मेरी इच्छा थी तो फूट गए। जुट पड़े परस्पर टकरा कर, तुम बने रहे हम टूट गए। और महाराज, अब जीवन से ऊब चुका हूं, बहुत समय हो गया, अब मुझसे ये ढोआ नहीं जाता। हे कन्हैया, जीवन की अंतिम सांसें हैं, नैया आ गई किनारे पर, अब लंगर खींचा जाता है, बल और विश्वास तुम्हारे पर। हे कन्हैया, अब जीवन की अंतिम सांसें हैं, नैया किनारे पर आ गई। हम सब तो कठपुतले थे जो नट की इच्छा पर खेल गए, आपस में टूट फूट करके मर गए। सारी डोरी जीवन की तो इनके हाथ में है। कन्हैया चुपचाप खड़े कहने लगे, हे महावीर,
हे वीर शिरोमणि, मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मेरे भैया आगे बढ़ के पांडवों से बाबा भीष्म ने एक बात कही, बेटा युधिष्ठिर, आंखों के सामने कभी अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय को देखना हो, उसका अगर विरोध ना कर सको तो वहां से उठ जाओ, खड़े हो दूर चले जाओ। युधिष्ठिर को समझा रहे, लेकिन द्रौपदी ने जब पितामह के शब्दों को सुना तो एकदम से हंस गई और कहने हंस गई। जब द्रौपदी हंसी तो पितामह कहने लगे, एकदम से हंसी और पितामह की नजर पड़ी, सोई द्रौपदी एकदम से नीचे गर्दन करके दूर फिर तरफ खड़ी हो गई। कौन की मजाल, उनकी हिम्मत जो पितामह भीष्म के सामने हंस रहे। लेकिन द्रौपदी जब हंसी तो पितामह ने कहा, बेटी इधर आ, इधर आ। नहीं पितामह, मुझसे बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैं धोखे से आपके सामने ये गलती कर चुकी हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। द्रौपदी घबराई, लेकिन पितामह कहने लगे, नहीं बेटी, कुलवंती नार सतवंती नार अगर हंसती है तो कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के नहीं हंसती। द्रौपदी कहने लगी, महाराज मुझे उस बात पे हंसी आई कि आप कह रहे हो कि आंखों के सामने कभी अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय को नहीं देखना है, कभी उस अन्याय को नहीं देखना है, उसका विरोध करना है। लेकिन पितामह भीष्म, आप भी उस भरी सभा में बैठे थे जब मेरी साड़ी खिंच रही थी, अन्याय हो रहा था, आपने तो कुछ नहीं कहा। भैया पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकल गए। बेटी, वो दूषित अन्न दुर्योधन का था जो मेरी बुद्धि बिगड़ गई, उसी दूषित अन्न के प्रभाव से आज ये दूषित खून बह रहा है, ये जो रक्त बह रहा है उसी का प्रभाव है। अब बेटी, अंतिम समय तू मुझे लज्जित ना कर, मेरा आखिरी समय है। भगवान आप मेरे सामने खड़े हो जाइएगा, मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। पितामह भीष्म ने भगवान कन्हैया से, जितने भी लोग थे सब खड़े के खड़े रह गए, आंखों में आंसू लेकर के रोए। अर्जुन किलकारे मार करके रोने लगा। अर्जुन जब रोए, पितामह भीष्म ने कहा, बेटा रोते नहीं है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर, सबको जाना है, सबको जाना है। सैकड़ों गुजरे यहां से जो चमन के बाली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कोई कुछ लेके नहीं आया। एक बहुत बड़ा राजा हुआ और उस राजा ने ये प्रण कर लिया कि धन संपत्ति गरीबों की छीन छीन करके इकट्ठी की जाए, गरीबों का खून निचोड़ने लगा, चूसने लगा। तो गुरु नानक देव जी ने कंकड़ पत्थर लिए और कंकड़ पत्थरों को लेकर के उसकी सभा में पहुंचे, और जाकर के जब कंकड़ पत्थरों को उन्होंने सभा में डाल दिया, राजा ने कहा, इनका क्या करोगे? महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, इन कंकड़ पत्थरों से मोह माया में क्यों फंसे हो? ये कंकड़ पत्थर साथ में नहीं जाने। कहने लगे नानक देव महाराज, मैं तो ये सोचता था कि राजा के पास कोई विद्या होगी तो राजा से सीख आऊं कि कैसे वो धन दौलत ले जाए, इसीलिए आया था। हो सके तो मुझे भी सिखा दीजिए कुछ। कहने लगे महाराज क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम गरीबों को चूस करके मार करके उनकी धन संपत्ति खींच खींच कर रख रहे हो, क्या ये धन दौलत तुम्हारे साथ में जाएगी? कहने लगा महाराज ये तो आप सत्य कहते हो, कुछ साथ नहीं जाएगा, फिर क्यों गरीबों को निर्दोषों को सता रहा है? देखिए पितामह भीष्म कहते हैं कि आंखों के सामने कभी अन्याय देखना नहीं चाहिए और सच में नहीं देखना चाहिए। अगर हमें क्षमता नहीं है, हम उस लायक नहीं है, तो वहां से अलग हो जाए। भाइयों, पितामह भीष्म ने भगवान से कही, प्रभु अब मुझसे लंगर खींचा नहीं जाता, अब नैया किनारे पर है, इच्छा हो तो मैं अपने प्राणों को तजूं। भगवान के सामने भगवान ने आंखें बंद करी, एक तेज कुंड शरीर से निकला, वो भगवान में जाके समा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। पितामह भीष्म का देह निर्माण हुआ
और सब पांडव कौरव पक्ष के लोग वहां से कौरव के पक्ष में कोई बचा ही नहीं है, केवल दुर्योधन था जो एक कीचड़ में पड़ा पड़ा सिसक रहा है। सुबह कथा सुन चुके हैं, जंगा को भीम ने तोड़ दिया है और वचन दुर्योधन को एक वरदान था कि जब सुख दुख बराबर हो जाएंगे तब मौत होगी। तो सुख दुख तो अनेक हो गए, लेकिन सुख भी एकदम आया जब अश्वत्थामा ने कहा कि ये पांचों पांडव हैं, मार करके सामने सर रखा। दुर्योधन ने कहा, ओरे मूर्ख, तूने पांडवों को नहीं मारा, मेरे पांचों भतीजों को मारा। मेरा कुल तो वैसे ही बर्बाद था, तूने उस कुल को भी बर्बाद कर दिया। मैं बड़ा अभागा हूं। अरे मेरे पांचों पांडवों के भाइयों के बच्चे तो जिंदा रहते, तूने ये अनर्थ क्यों किया? इसी सोच में वहां पर गांधारी के बड़े बेटा दुर्योधन का प्राणांत होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब परीक्षित का जन्म हो चुका था। मैंने कहा परीक्षित का जब जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, पहले बताया था शुरू में मैंने कि परीक्षित के प्राणों की रक्षा भगवान ने उसके गर्भ में। कहां जा रहे हो? बैठ जाओ। जब मैं नहीं थक रहा तो तुम क्यों थक रहे हो? कोई लंच नहीं हुआ, कोई लंच नहीं होगा, यूं ही बैठे रहो। तुम तो बारी बारी से उठ के जाते हो, आ जाते हो, बारी बारी से जाते हो, आ जाते हो, निकल जाते हो। लेकिन मैं तो नहीं उठा। लेकिन सच कहूं, आज पहली बार इतनी टाइम मैंने बैठा हूं, 2-2.5